हम किसी दूसरे के हक अधिकार नहीं मांग रहे हैं। सरकार ना घबराए, हिंसा का प्रयोग करेंगे। हम अहिंसा के पुजारी है। लामा जी, जो लामा शब्द है ये पद्मी है कि आपका सरनेम? 70 साल में जो चीज नहीं हुआ, हम लोग ने 2 साल में करके दिखाया। बोलने में डर रहा है, किससे डर? वहां पर भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त नहीं किया, लामा है, लामा लोग कब्जा कर लेगा। हम तो अम्बेडकर को नहीं मानते। कैसे डिवाइड एंड रूल हो, अभी नहीं तो कभी नहीं। हम तो धरने स्तर में इतना प्रमाण है ना। मैंने मान लीजिए अब दिनचर्या की बात कर रहे हैं, जो कर रहे बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं तो खुश हूँ। अभी घूम रहा है, 1 घंटा भी नहीं बैठा था, हमसे फोटो खिंचाया, चले गए। तो ये भड़काते थे लोगों को। लॉलीपॉप सबको मिला है। बीटी एक्ट को लेकर कहीं न कहीं पूरे देश और विदेश शहरों में चर्चा हो रही है। तो इस चर्चा के बीच में लगातार कहीं न कहीं प्रोटेस्ट हो रहे थे, संघर्ष हो रहे थे, संघर्ष जारी है। अब इस संघर्ष के बीच में आंदोलन रुका नहीं है, आंदोलन कहीं न कहीं चल रहा है। तो आकाश लामा जी इस आंदोलन में लगातार पूरी टीम के साथ अलग जगह हुए हैं। अब वे अलग अलग प्रदेशों में जाके मसाल रैली कर रहे हैं। नागपुर से चालू हुई थी मसाल रैली, मध्य प्रदेश तक पहुंची, अब छत्तीसगढ़ पहुंची है। छत्तीसगढ़ में आकाश लामा जी का स्वागत है। आकाश लामा जी, कैसे रहा सफर? बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को, और आपके चैनल के मार्फत सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। देखिए, ये जो संघर्ष है, ये हम किसी दूसरे के हक अधिकार नहीं मांग रहे हैं। हम लोग अपना महाबोधि महाविहार जो बोध गया में है, तब से हमारी पवित्र जगह, वहां पर कमेटी में पूरी बौद्ध हो और बीटी एक्ट 1949 को निरस्त किया जाए। इसके लिए विगत 3 सालों से इतनी ज्ञापनें दे चुके हैं। आप जानते हैं, रैलियां हुई, कुछ नहीं हो रही थी, तो हम लोग ने 12 फरवरी से अनशन में बैठे। अभी कंटिन्यू है, धरना कंटिन्यू है बोध गया में। ठीक है, हम लोग ने बीच में ये हियरिंग जो था, बनते सुरेश देसाई का जो पिटीशन का हियरिंग 16 मई में हुई थी, कोर्ट में भी है। लेकिन सरकार ये चाहेगी तो रातों रात होने वाली चीज है। तो अभी हम लोग दिल्ली में जंतर मंतर मीटिंग थी और नेशनल मीटिंग भी थी। तो हम लोग ने तय किया कि 10 अगस्त से मसाल यात्रा शुरू करेंगे पूरे देश भर से, नागपुर से। हाँ, नागपुर से। तो अभी पूरा महाराष्ट्र में, विदर्भ एरिया में कवर की है। अभी मराठवाड़ा होगा, उसके बाद मध्य प्रदेश में देखे होंगे महू, जहाँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जन्मस्थल है, वहां से मध्य प्रदेश से चालू हुई, आज ग्वालियर पहुंची है मसाल। कर्नाटका में हो या पूर्वी राज्य में हो, अभी पंजाब में पूरे 23 जिलों में पंजाब में शुरू हो गई है। मैं पंजाब भी पहुंच रहा हूँ, और कल से छत्तीसगढ़ में पूरे गांव-गांव में मसाल यात्रा चलेगी। और अंत में दिसंबर में दिल्ली में पहुंचेंगे लोग पूरे बौद्ध। और ये शांति का मसाल यात्रा है और न्याय का मसाल यात्रा है, हमारी जो भाईचारा का मसाल यात्रा है। हम शांति में विश्वास करते हैं। देखिए, आंदोलन जो बोलते हैं कि सोचते हैं कि सरकार ना घबराए कि हम लोग हिंसा का प्रयोग करेंगे, हम अहिंसा के पुजारी है। तो अहिंसा का पुजारी है, 194 दिन से वहां पर धरने में बैठे हुए हैं, इतनी ज्ञापन दे रहे, तो सरकार तो इसमें एक परमानेंट सॉल्यूशन करा दे। हमको हिंसा करने की बाध्यता क्यों करा रहे हैं? हालांकि हम लोग हिंसा में नहीं जाएंगे। कल जो मसाल यात्रा चलेगी, हमारा मन से नहीं है कि रेल रोको, बस रोको, ऐसा नहीं है। सरकार अभी सोचना पड़ेगा, पूरा भारत के बौद्ध जाग गए हैं और पूरे भारत के बौद्ध दिल्ली भी पहुंचेगी, बोध गया पहुंचेगी। दिल्ली में आपसे मिला मैं, प्रोटेस्ट था उस दिन, बात भी हुई। अब दिल्ली फिर आऊंगा। अगर आप बता रहे दिसंबर में, अगर आप इसका एक पड़ाव है, कहिए विराम तो नहीं कहेंगे, पड़ाव ही है, क्योंकि जितने जल्दी हो सके आप भी चाह रहे हैं, देश चाह रहा है, बुद्धिस्ट चाह रहे हैं, और भी लोग चाह रहे हैं जो बुद्ध के फॉलोअर्स है, कि वो बीटी लगभग खत्म हो या फिर इसमें अच्छा सा एक रिजल्ट। लामा जी, जो लामा शब्द है ये पद्मी है कि आपका सरनेम है? देखिए, ऐसा है, हम लोग जो लामा बोलते हैं, हमारे जैसे हम लोग डिफरेंट कम्युनिटी से रहता है, कोई तामांग रहता है, तो लामा जिसका पूर्वज लामा होता है, हम लोग प्रीस्ट बोलते हैं, इसी के आते हैं। तो हम भी उसमें से है एक तो ये हुआ। दूसरा हुआ कि हम लोग हिमालयन बुद्धिस्ट में, जो हम लोग महायान में सेक्ट होती है, निंगमा सेक्ट होती है, गेलुक्पा होती है,
साक्यपा होती है, जैसे गेलुप्पा हिज होलीनेस दलाई लामा जी जी। गेलुप्पा है, जैसे हम निंगमा है, निंगमा तो निंगमा पा लोग अपना गृहस्थ जीवन भी चलाते हैं और अपने जो धर्म के काम भी करते हैं। जी। गेलुप्पा साक्यपा का वो चीज नहीं है, तो लोगों को समझना पड़ेगा। मेरा कहना क्या है, ये जो मुद्दा है, पहले मुद्दा में बात कीजिए। बिल्कुल मुद्दे में आते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग बंगाल में सक्सेस हुए थे एक मुद्दे में, पूरा जितने भी 70 साल में जो चीज नहीं हुआ हम लोग ने 2 साल में करके दिखाया। पूरे बंगाल के बौद्धों को एक प्लेटफॉर्म में लेके आए, जो अभी देख रहे हैं ना, पूरे भारत के बौद्ध, लद्दाख हो या तमिलनाडु हो या गुजरात हो या अरुणाचल प्रदेश हो, एक प्लेटफॉर्म में आप धरने में आए थे, आपने देखे सब कुछ। तो हम लोग सोचते थे इतनी बड़ी बड़ी संस्था हमारे बीच में है, बड़े बड़े भंते हैं, भिक्खु संघ है, लामा एसोसिएशन है, इतने इंपॉर्टेंट इशू में कोई बात क्यों नहीं उठा? क्या मजबूरी है? आप तो नागपुर से बोल रहे हैं, मैं नागपुर क्या मजबूरी क्या है? आज मैं देख रहा हूं बोलने में डर रहा है। किससे डर रहा है? अरे अपना चीज अपना बोलने में डर रहे हैं आप। डर किस चीज का डर? आज सोचिए तो, महाबोधि महाविहार में ऐसा तो नहीं है कि वहां पर भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त नहीं किया, ऐसा नहीं है कि वहां पर बोधि वृक्ष नहीं है, ऐसा नहीं है कि सम्राट अशोक ने बनाया। अरे वो तो पूरा प्रत्यक्ष रूप से सारे प्रमाण है। जिसमें प्रमाण नहीं था वो तो बन गया है। और हम तो पूरे वहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, वहां पर सिर्फ 4 ही बौद्ध है पूरी कमेटी में, 9 में से। और आप विष्णु के अवतार मानते हैं, तो हम लोग तो नहीं मानते हैं। और विष्णु का अवतार मानते भी है तो विष्णु के मंदिर में एक भी बुद्ध की मूर्ति दिखा दीजिए हमको, एक भी भंते या लामा को दिखा दिया कमेटी में है। हम लोग देखिए, हम लोग का सिंपल खाना है। जिस प्रकार से राम मंदिर का एक परमानेंट सॉल्यूशन किया गया, हालांकि वहां बाबरी मस्जिद था 500 सालों से, ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोग महाबोधि है, वो तो अपने उस प्रकार से एक हमारे मुसलमान भाइयों को एक एमिकेबल सॉल्यूशन की गई। हम ये चाहते हैं ऐसा सॉल्यूशन हो, परमानेंट सॉल्यूशन हो, क्योंकि 10 साल बाद ये आपका बेटा है, फिर आंदोलित ना हो। हम नहीं चाहते कि फिर से 10 साल 5 साल बाद फिर आंदोलन पैदा हो। आकाश जी, मैं आपका इंटरव्यू देख रहा था कि कहीं न कहीं ये हम लोग जो लड़ रहे हैं या आप लोग हमको राह दिखा रहे हो, तो बीच में कुछ ऐसे रेशेस आ जाते हैं, तो कैसे अपन ठीक करें? बहुत सारा ये तो 1000 सालों से हो रहा है। हाँ, ये बात तो ठीक। बुद्ध काल से हम जब धरने में बैठा था, वहां बोलता वो तो अम्बेडकरवादी लोग हैं, हम लोग ओबीसी लोग वहां नहीं है। अच्छा, कैसे बोलते थे? अभी बोलता है तो लामा है, लामा लोग कब्जा कर लेगा। वो तो 1000 साल से हो रहा, समझना पड़ेगा चीजों को। हम तो अम्बेडकर को नहीं मानते ऐसा। हाँ, बीच में ऐसी बात चल रही थी आपके खिलाफ में कि आकाश जी, मेरा बात सुन लीजिए। तो बात तो ये 1000 साल से हो रहा है, डिवाइड एंड रूल। आज हम 85% हम बोलते हैं बहुजन समाज, 6000 कितने में तो हम लोग बटे हुए हैं, 6444 कितने में बटे हुए हैं हम लोग जाति में। इसलिए तो बाबा साहब ने 1956 में बुद्ध धम्म दिए। यही सटीक धम्म है जो आपको समानता देगी, आपको आगे बढ़ाएंगे। आज बाबा साहब ने ये काम ना किया होता तो आज जो पैंट शर्ट लगा के घूम रहे हैं, समझ जाइए आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो आपका प्रश्न है, ये तो करेगा ही, इसलिए तो मैं मौन हूँ। हाँ, मैं चुप क्यों हूँ? आप बोल भी रहे थे मेरे पास बहुत कुछ, अगर दिखा दो तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों दिखाना? दूसरों को खुश क्यों कराना? हाँ, इसमें अपनी मतलब वो कमजोरी उजागर होती, सीधी सी बात। मेरी बात सिंपल है, अभी नहीं तो कभी नहीं। हाँ, लामा जी आप अमर हो जाएंगे। क्या अमर होगा? मरने के बाद अमर हो क्या फायदा है? जीते जो महाबोधि मुक्ति में, यही तो इसलिए तो लड़ रहे हैं। हम कितना बचेंगे? आप कितना बचेंगे? 10 साल 15 साल? इस जीवन में कम से कम महाबोधि मुक्ति हो, क्योंकि हम लोग जब वहां जाते हैं मन शांति के लिए, वहां अशांत होके आते हैं हम लोग।
मतलब भले कुछ हो अपने तो आपको मैं प्रश्न कर रहा हूँ, जी। आप बोध गए गए हैं? नहीं नहीं गए, एक बार जाइए। जी। बोध गए गए जाइए, शांति खोजने जाते हैं ना हम लोग। वहां देख रहे हैं हमारे बुद्ध को चुन्नी लगा कर ये वो, आप देख रहे हैं तो सभी जगह में। तो सभी धर्म का आज हम विश्व गुरु कल्पना करते हैं। हम वी आर फर्स्ट इंडियन, भारतीय हैं, बिल्कुल, बाबा साहब ने भी कहा ना। कोर्ट में लिखा हुआ है। तो बट आज भारत विश्व गुरु तभी होगी जब सभी धर्मों की मतलब Respect होगी। अपने भूले भटके लोग को कैसे याद करें? आप जो भटक रहे हैं, बोलते हैं कभी ऐसे बोले कभी वैसे बोलते आप तो हमारे धम्म भाग ये हमारे लेवल के नहीं है। मैंने विनयाचार्य जी से प्रश्न किया था, मतलब आपके गुरु भाई, मतलब गुरु भाई दिए। देखिए मैं सिंपल कहता हूँ, अभी डॉक्टर चंद्रकीर्ति भंते आए हैं, उन्हीं के गुरु आए हैं। हाँ हाँ, जीवन में 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक होते अपने पिताजी जिसने संसार दिखाया, जैसे भी हो, बिल्कुल, शराबी हो जो भी हो, जी। वो आपका भला ही चाहेगा। आपका माताजी और आपका गुरुजी, और हमको पूजा ही करना है ये 3 लोगों की। उनके बात मानिए तो और हमारा जीवन सार्थक होगा और सफल भी रहेगा, सफल भी होगा। तो हम किसी के नाम ना लेते हुए बोलना चाहेंगे, हम तो धरने स्तर में इतना प्रमाण है ना, 2 अढ़ाई महीने में हमको प्रमाण हम नहीं दिखा सकते हैं। बोलिए, दिखा सकते हैं। धरना में किस प्रकार उठाया गया है सब हम नहीं जानते हैं। किसको हंसाना है? जगह सही अपनी होगी, ऐसे बोलो। हमारे धर्मों की होगी। We Buddhists should be wise people. बुद्धिस्ट को बुद्धिमानी होना होता है, हाँ। मूर्ख नहीं। बुद्धि का प्रयोग करो। हम लोग बोलते हैं ना ऊपर वाला ऊपर वाला ऊपर वाला, ये है, ये वो नहीं है, इधर है। अपना का बुद्धि का प्रयोग करो। बुद्धं शरणम गच्छामि, ये जो है ना बुद्धि, ऊपर वाला बोलते हैं ना ऊपर वाला, ये है ऊपर वाला। आप जो सोचेंगे वही होगा। आज मैं पॉजिटिव था, मैं राजनांद गांव पहुंचा। आज नेगेटिव होता, राजनांद गांव तो क्या मेरा घर के बाहर भी नहीं निकलता मैं। हम भी नहीं जान पाते कि कौन आकाश लामा कहाँ है। तो सोच क्या है? ये शिक्षा है। बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। एवरीथिंग, कुछ भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। मैंने माने अब विनयचर्य की बात कर रहे हैं, जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं तो खुश हूं। बट मैंने आह्वान किया था, आइए, अच्छे के लिए हो सकता है। आई विल सी द पॉजिटिव थिंग। आज मैं भी ये भी देख रहा हूँ, गवर्नमेंट क्यों देरी कर रही है? हो सकते है उनको भी एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। क्यों दूसरों को हम नेगेटिव सोचते रहे? आप अभी तक मेरे मुंह से नेगेटिव शब्द सुने हैं? नहीं, मैं आपकी इसमें अभी तो वेरस मैं 45 डिग्री सेंटीग्रेड भी फेस किया हूँ बुध गया में। क्योंकि आपके एरिया में लू जैसे काल ना है। देखिए, वो होता है माइंडसेट, और जो अभी घूम रहा है 1 घंटे भी नहीं बैठता था। हमसे फोटो खिंचाया, चले गए। तो उसमें मैं खुश था, उनसे मैं प्लानिंग करता था। अच्छा, क्योंकि सब ये मुद्दा अच्छा एक व्यक्ति का नहीं है, ये मुद्दा किसी शास्त्र का नहीं है, सभी का है। पनीर वनीर खाने की भी इच्छा होती थी, बोलते वहाँ पे लोगों को। लोगों के लिए भड़काते थे लोगों को, पनीर चाहिए करके खाने में। मतलब, और अभी तो पता नहीं बहुत चीज। आकाश लामा नेशनल माइनॉरिटी कमीशन का मेंबर बनने के लिए कोई बताइए, कोई बताइए। आप देख रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं ना। लॉलीपॉप सबको मिला है। अच्छा, हमको भी ऑफर था। अच्छा, आपने लिए? समझ गए, भगवान बुद्ध इस सामने है। इतना काम करे और बीटी एक्ट को 1949 को निरस्त करने के लिए काम किया जाए। और कोई बात हमारे माध्यम से करना चाहिए? नहीं, मैं सभी से आह्वान करता हूं, देखिए अभी नहीं तो कभी नहीं, हमको एकजुटता दिखाना होगा। और जो स्ट्रेटेजी से हम लोग चल रहे हैं, इसमें किंतु परंतु नहीं। आप अपना विवेक का प्रयोग कीजिए, बुद्धि का प्रयोग कीजिए,
सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप है आकाश रामा, आपने कहा कि लॉलीपॉप बिल्कुल नहीं, आप अपने हैं, अपने तो अपने होते हैं, बाकी सारे सपने होते हैं। इनका एक ही है बोल्ड शेड, महाबोधि महाविहार बौद्धों का होना चाहिए। मेरे साथ इस पूरे टीम को लेकर ओनली नेशन है। आज मेरे साथ अरिजीत है और मैं अखिलेश।